टीना वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, पहले आ रही थी इतनी देर से? नहीं सर, इससे पहले नहीं नहीं आ आ नहीं रही। आई। ओके, सो मैं ये बोल रहे थे, देखो मेरे में 1 करोड़ डेटा अपलोड हुआ है पूरा। देखा सर पूरा 1 करोड़ डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली आप देखना इसको कैसे क्या चीजें हैं, आप भी इस तरीके से करना। वो बच गया, टेबल के अंदर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। ओके, लिमिट चला देता हूँ मैं, लिमिट 10 की लिमिट चला देते हैं। एंड वी एक्सट्रैक्ट दिस वन, दिस इज एन पॉइंट कि आप किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा अवेलेबल है एंड ये कम से कम समथिंग मैंने 1 करोड़ डेटा इसमें अपलोड कर रखा है। एंड दिस इज एन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको हम प्रोसेस करके देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल कौन कौन से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टाइटल टाइप कौन कौन से, कैसे निकालेंगे हम इसमें? बहुत इजी तरीका, एनी आइडिया? डिस्टिंक्ट कर देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा उसके अंदर जो टाइटल टाइप है वो कितने हैं। जी अच्छी, अब देखो डेटा इसमें प्रोसेस करते समय आप देखोगे कि मैं जब भी प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि डोंट लिमिट पे मैंने सेट कर रखा है 1 करोड़ डेटा में वो ढूंढेगा कि टाइटल टाइप कितने हैं पूरे 1 करोड़ डेटा पे। तो अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसी आपको टाइमिंग लगेगी इसके अंदर। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। तो नाउ वी स्टार्ट, रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, डेट फंक्शन। हम डेट फंक्शन से काम स्टार्ट करेंगे, देन वी स्टडी अबाउट द जॉइंस, ओके, एंड ग्रुप बाय एंड हैविंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देन वी मूव टू द अदर पार्ट्स आल्सो। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अगर टाइम बचता है तो वी विल मूव टू दीज पार्ट्स। अदरवाइज कल का जो हमारे सुबह 11 o'clock पर जो सेशन होगा उसमें हम एनी ऑल केस विंडोज फंक्शन ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और ये स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्यूज है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना टेबल क्रिएशन के लिए डेट फंक्शन में हम लोग काम कर रहे थे, ये इतने ही छोटे होते हैं, होगा तो हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे साइड बाय साइड। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, इन 4 चीजों पे हम फोकस करके काम करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है? हैक्टिक नहीं करूंगा, बस इस फ्राइडे को आपका ये वाला जो पार्ट है, इस फ्राइडे को, हाँ इस फ्राइडे को आपका सीक्वल जो है इस वाले पार्ट में, मतलब थ्योरेटिकली सीक्वल कंप्लीट हो जाएगा, बट असाइनमेंट्स आपको प्रोसेस करने जो मैंने असाइनमेंट दी है, जब तक आप असाइनमेंट प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आपने ये चीज सीखी भी है, बट आपको आई एम डैम श्योर एक्सेल से ज्यादा मजा इसमें आएगा। इसकी सीक्वेंसिंग सेट कर लेता हूं मैं पहले, फिर हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। ओके, डेट एंड टाइम फंक्शंस हमने मैंने DML2 आपको भेज दिया था पूरा Yes. उसमें हमने देख लिया था कि आपके पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। Yes. एग्रीगेट फंक्शंस आपने चेक कर लिए, आपने कौन से वाले फंक्शन चेक कर लिया, और एक और String था, स्ट्रिंग था, ठीक है? ये दोनों चीजें आपने कंप्लीट कर ली। अब आपको, अब हम देखेंगे एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। बाकी अगर हमें कोई चीज रिक्वायर्ड होती है बीच बीच में तो हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें डेट एंड टाइम में ऐसी हैं जो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली इन द सेंस काफी काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे रिक्वायरमेंट आती है ना, उसके बेसिस पे वी आर सर्चिंग ऑन द गूगल की हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बाय दिस फंक्शन, अदरवाइज वी हैव अदर थिंग्स इन MySQL जिसके बेसिस पे हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट विच वन इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर द MySQL, तो मैं आपको बता देता हूँ,
एक होती है MySQL ट्यूटोरियल करके, ठीक है, ये नहीं, ये है, ठीक है। दिस वन इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर द लर्निंग, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी पढ़ना है तो यू कैन यूज दैट, बट इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें फंक्शंस अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, ये देख लेना, हैंगे फंक्शन है, तो ये फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है, मैथ है, रेगेक्स है, विंडोज फंक्शन है, स्ट्रिंग है, डेट फंक्शन है, कंट्रोल फ्लो कंपैरिजन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन इज दैट, बट कंट्रोल फ्लो फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है ना केस, इफ नल, नल इफ, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इनके बारे में क्योंकि हमने तो लिख ही रखे कि हम लोग इन सब चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो डेट फंक्शन में कुछ ये फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, कैलकुलेटिंग डेट, ये अलग होते हैं, तो इसमें है ना आपको फंक्शंस मिल जाएंगे एग्जैक्टली, जैसे टाइम स्टैम्प डेफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे ना, किसी भी वेबसाइट पे लाइक W3 GFG, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये फंक्शंस पूरे तरीके से नहीं मिलेंगे, एंड दिस इज एन ऑफिशियल ट्यूटोरियल जो कंपनी की साइट से है, ठीक है। फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्टिंग डेट फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको यूजेस में आती है, हर चीज यूज में नहीं आती है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत केयरफुली इन सब चीजों को यूटिलाइज करना, हर बार आप देखोगे तो ट्यूटोरियल वेबसाइट इज गुड, बट बहुत सारे ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें कई बार दिक्कत आ जाती है। अच्छा ठीक है, ये देखो क्या आया, एरर कोड 2013, लॉस्ट कनेक्शन टू माइस्क्यूएल सर्वर ड्यूरिंग क्वेरी, यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं कि कनेक्शन है ना टाइम आउट हो गया 30 सेकंड के अंदर, आपका यस रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो 1 करोड़ डेटा है भाई, 1 करोड़ डेटा के अंदर मैंने उसको क्या ढूंढने के लिए भेज दिया था, टाइप। टाइटल के पार्ट, तो वो क्या कर रहा होगा, वो हर एक में चेक भी कर रहा होगा, वापस आके बैक ट्रैकिंग भी कर रहा होगा, तो समझ रहे हो, 1 करोड़ डेटा में प्रोसेस करते समय हमें ये दिक्कत आती है, हमें उसको पार्ट में डिजाइन करना पड़ता है, मतलब अगर मेरे को इसको डिजाइन करना होता है ना, तो आई जस्ट डू वन थिंग, लिमिट 10 लाख, ठीक है, फिर मैं लिखता 10 लाख से 20 लाख तक का डेटा, और फिर लिखता 20 लाख से 30 लाख तक का डेटा, और 10 लाख के डेटा में मेरे को लिमिट चेक करनी है, तो वी कैन चेक दिस, ओके। तो ऐसे हमें कभी कभी तोड़ के चलाना पड़ता है सर्वर, ये तो हमारा लोकल होस्ट सर्वर था इसलिए इतनी जल्दी बता दिया, नहीं तो अगर ये लाइव सर्वर होता तो पता है क्या होता, कुछ नहीं, आपको मैं बोलता कि चलो आप खाना खा पी के आते हो कुछ, तो दिस इज अ पॉइंट कि रियल टाइम पे वी आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ओके, दैट्स व्हाई हम ट्रेनिंग टाइम पीरियड में हम इतना बड़ा डेटा प्रोसेस नहीं करते, मैंने आपको करवा दिया, पर इतना बड़ा डेटा हम लोग प्रोसेस ट्रेनिंग टाइम में नहीं करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शंस में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सिलेक्ट, एंड वी हैव करेंट डेट, तो करेंट डेट आपका क्या देता है, ओहो सर्वर बंद हो गया मेरा, ठीक है, देख रहे हो लॉस्ट हुआ कनेक्शन, सर्वर ही बंद कर दिया था उसने मेरा, तो देखो ये करेंट डेट आ गई हमारी आज की, और क्या है हम लोग इसको देखते हैं, पहले करेंट वाले पार्ट को देखते हैं, तो करेंट डेट है, कर डेट करके भी फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो फैच दिस फंक्शन, और उसमें भी आपको रिजल्ट सेम आता है। अब हमने यहाँ पे देखा करेंट टाइम अवेलेबल है, व्हाट इज अ करेंट टाइम इज राइट नाउ 2013, दिस इज एन करेंट टाइम, एंड व्हाट इज अ करेंट टाइम स्टैम्प इज व्हाट, जहां पर आपका डेट और टाइम दोनों एक साथ शो करता है, आ गया, सो दिस इज अ पॉइंट। तो आप इसमें देखोगे करंट यूजर, तो दिस इज योर करंट यूजर, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं था, वो तो मेरे को करंट यूजर दिखा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने इसमें लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ, बट अब उसको अलग तरीके से यूटिलाइज कर लेना, ओके। कर टाइम इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो यूज द कर टाइम, ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स जो करंट टाइम के फॉर्मेट में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ओके, क्लियर। यस। अब हमारे पास और कौन कौन सी चीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेट है, डेट फंक्शन क्या करता है, डेट फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपको कोई डेट डिजाइन करनी है, सपोज,
तो मेरे को डेट फंक्शन के अंदर डाल के मैं उस डेट को डिजाइन कर सकता हूँ। सपोज मैंने लिखा 1991-11-12, ठीक है। सो दिस इज माय फॉर्मेशन एंड आई एग्जीक्यूट दिस वन। तो मेरा जो डेट फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में, डेट किस में आ गया, डेट फॉर्मेट में आ गया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अनदर पार्ट इज व्हाट, डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ क्या करता है, डेटेड इफ बोलता है विच वन इज योर, सबसे पहले आपकी पहली डेट क्या है, मतलब जो भी आपकी डेट है। सपोज फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट 1991-11-12, ओके, दिस इज माय फर्स्ट डेट, स्टार्ट डेट, एंड व्हाट वाज द एंड डेट। सॉरी मैं गलत लिख गया क्या, चलो कोई ना, देखते हैं। आज का डेट डाल देता हूँ मैं 2025 कॉमा सॉरी डैश 02-05, ओके, एंड डबल कोट्स क्लोज एंड सेमीकोलन। यहाँ लगाना है, ठीक है। वी एग्जीक्यूट दिस वन, ये माइनस में जा रहा है। तो देखो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा एक्सेल से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि आपकी एंड डेट जो है ना वो पहले आती है और स्टार्ट डेट बाद में आएगी, ठीक है। तो देखो 12,139, 12,139 डेज इज डूइंग, ठीक है। और इसमें ना कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे डेटा डेट में कॉन्सेप्ट होता है ना, मंथ वाइज निकालना, ईयर वाइज निकालना, ये सारी चीजें। उसके लिए हमारे पास है ना एक फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, टाइम स्टैम्प डिफ। तो ये फंक्शन होता है टाइम स्टैम्प डिफ। टाइम स्टैम्प डिफ में हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प डिफ में हम इसका टाइम स्टैम्प डिफ में ये डाल देते हैं, एक बार डाल के देख लेते हैं टाइम स्टैम्प डिफ में। ये वाला फंक्शन ये हमने कॉपी किया एंड वी पेस्टेड हियर। तो टाइम स्टैम्प डिफ में हमने ये डाल दिया, ठीक है। और हमारा सबसे पहले, हाँ इसमें एक चीज और रह गया था, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चाहिए, मेरे को ईयर चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया एंड आई जस्ट फाइंड आउट। अच्छा उसमें उल्टा हो गया, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। पहले क्या आएगा, स्टार्ट डेट, Heartbeat. एंड दिस इज योर एंड डेट, 33 years. And if you want to find out the month, how many month you have, this is your month part. And second one is what, अगर सपोज आपको किसी ने बोला, क्या बोला, मंथ का डिफरेंस आ गया, आपका डेज का बोला, हाउ मेनी डेज यू हैव, दिस इज अ डेज, क्लियर। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्लियर। Yes, sir. अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस निकालने के लिए बोल दिए तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप इसके यहाँ पे आप पूरा का पूरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस निकाल सकते हो, क्लियर। Yes, और sir. और क्या बचा हुआ हमारे पास, डेट एंड टाइम हो गया, और क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा एक कैलकुलेशन डेट डिफरेंस का। आपको और अगर हम बात करें, सिलेक्ट डे ऑफ मंथ, डे नेम आ गया, तो वी जस्ट राइट हियर करेंट अंडरस्कोर डेट, मैंने करेंट डेट डाल दी डे नेम के उसमें, ठीक है। तो आज का दिन का नाम निकल आएगा, आज क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, जिधर मैं करेंट डेट या कोई डेट या कुछ भी डाल रहा हूँ, यू कैन पास ऑल्सो कॉलम नेम। आप कॉलम नेम पास करके उसका डेटा इस तरीके से निकाल सकते हो। अब डे ऑफ मंथ भी आप निकाल सकते हो, डे ऑफ मंथ। तो दिस इज एन करेंट, सो आई एम यूजिंग अनदर टाइम करेंट डेट, ओके। सो ये मेरा डे ऑफ मंथ कौन सा है, 5वां दिन है इस मंथ का, ठीक है। सेलेक्ट, अब मेरे पास एक और डे ऑफ वीक भी निकाल सकते हो, देखिए ये भी आ गया मेरे पास। डे ऑफ वीक क्या हुआ, कौन सा वीक है ये, First week है.
फर्स्ट वीक है तो हम देखते हैं फोर्थ वीक है। फोर्थ कैसी हो सर? वीक का चौथा दिन है ना। फिफ्थ। हम यहाँ से देखते हैं ना, 1 2 3 4 संडे से स्टार्ट होता है, तो सैटरडे हुआ आपका 7वां, तो 1 2 3 4, और कल कौन सा होगा? वीक का डे कैलकुलेट करेगा वो। हाँ वीक, इस वीक का करंट वीक का डे कौन सा है ये, वीक का। ठीक है। डे ऑफ ईयर का मतलब क्या हुआ? सर ईयर का कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? फर्स्ट जन से ही कैलकुलेट करेगा फिर सर ये। हाँ देखते हैं, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये देखो 36, यस सर। 31 वो थे, 5 ये दिन हो गए, तो ये कौन सा हो गया? 36 हो गए। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो शेयर सर। करिए मैंने स्क्रीन। ब्लैकआउट हो गया, नहीं ब्लैक हो गई स्क्रीन। एक मिनट, मेरा सिस्टम ही अटक गया। स्टॉप कर दिया मैंने, स्क्रीन स्टॉप हो गई। सर नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो। नहीं स्टॉप हो गई थी ना स्क्रीन। हाँ सर, अभी वही आ रही है। अब देखो, सब ब्लैक स्क्रीन आ रही है। सर ट्राइंग टू रिकनेक्ट, सब आई है। ये आ गई। या अब आ यस गई। सर। ओके, एक्चुअली मैं फोन पे भी कनेक्टेड हूँ, मतलब जो इनका जो जिधर से मीटिंग स्टार्ट होती है ना, उधर से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो मेरे पास भी अपडेट आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसमें शो हो रही थी। मैं साइड बाय साइड स्क्रीन देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके साइड पे नहीं आए तो आप मुझे बता देना, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हमें डे निकालने हैं, व्हाट इज डे। हमें डे भी निकालना है, व्हाट इज डे, करंट डेट, उसको सेमीकोलन, यू कैन सी कौन सा डे है, 5th। 36। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। एंड ईओ मंथ सुना है? ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ ऐसा कुछ यस, करके। हाँ उसमें था ना हमारे पास, तो इसमें ला एक होता था लास्ट डे करके होता था, बट इसमें लास्ट डे हमारे पास नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव नाउ इन इन दिस, तो टाइम स्टैम्प निकल के आता है। सेलेक्ट, लेट्स सी टुडे इज देयर और नॉट। टुडे नहीं है, करेंट डेट के बेसिस पे निकलता है, ठीक है, क्लियर। और क्या निकाल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मंथ, दिस इज योर मंथ, करेंट डेट दिया हमने, एंड वी एग्जीक्यूट, सेकेंड मंथ है, और मंथ का नेम निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? तो वी हैव फंक्शन मंथ नेम, ओके। मंथ नेम में हमने दे दिया करेंट डेट, ओके। तो ये हमारा मंथ नेम निकल आया, क्लियर यस सर। यहाँ तक। और सेलेक्ट, एक और चीज होती है, बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब ये काम में आ जाता है, ये काम की चीज है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्वार्टर। तो ये कौन सा क्वार्टर है? तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द क्वार्टर इन सीक्वल, यू कैन यूज द क्वार्टर। तो इस ईयर का ये कौन सा क्वार्टर है? फर्स्ट क्वार्टर है ना ये इस ईयर का, यस सर। इस ईयर का फर्स्ट क्वार्टर हो गया। और क्या होता है? सिलेक्ट, एंड वी कैन यूज व्हाट, सिस डेट। सिस डेट हो गई सिस्टम की जो डेट चल रही है आपकी, तो ये सिस्टम की डेट आ गई, ओके, क्लियर। यस सर। टाइम में इतने फंक्शन नहीं होते जितने डेट में है, डेट में देखो फंक्शन खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं बस जो एक्सेल में एक और चीज मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जो एक्सेल में अवेलेबल है ना फंक्शन, ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन है। देखो मैं कुछ भी नया नहीं यूज कर रहा, इसलिए मैं बहुत क्विकली यूटिलाइज करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में मुझे ये सारे फंक्शन ऑलरेडी पहले से पता है ना। तो मेरे को वीक निकालना है, करेंट डेट दे दिया, कौन सा वीक है, का कौन सा वीक है?
4 वीक पहले निकल गए जनवरी में, और ये कौन सा वीक चल रहा है हमारा? 5वां। ओके, क्लियर? यस सर। और वीक डे पे क्या देता है? मैं भी भूल गया वीक डे क्या देगा, इसको देख लेते हैं वीक डे को। वीक डे दे रहा है ये कौन सा? सेकंड। क्यों सर? वीक डे सेकंड क्यों दे रहा है? थर्ड होना चाहिए ना सर वीक डे। फोर्थ। हाँ सेकंड ही देगा। क्यों सर? उसमें किसमें फिफ्थ आ रहा था? डे में। वीक डे तो आ रहा था। डे ऑफ वीक आ रहा था ना, डे ऑफ वीक फोर्थ आ रहा था, फोर्थ ही आएगा सर। है ना? स्टे यस सर। डे ऑफ वीक हमारा फोर्थ आ रहा था। अच्छा, ये है ना, मेरे ख्याल से ऐसे कैलकुलेट करता होगा। डे ऑफ वीक हमारा फोर्थ आ रहा है, राइट? सर और हमारा ये वीक डे जो है वो क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। तो इसमें दो केस बन रहे हैं। देखो, ऐसा एक्सेल में भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। डे ऑफ वीक जो है वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है, मैं उसका एक सीक्वेंस लिख देता हूँ कि ये एक्स से कैलकुलेट कर रहा होगा। फर्स्ट डे आपका कौन होगा? संडे। संडे। सेकंड डे आपका कौन सा होगा? मंडे। मंडे। इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ कर रहे थे, तो हमें ये हमने लिखा भी था ट्यूसडे, ठीक है? एंड योर फोर्थ डे इज व्हाट? वेडनेसडे। वेडनेसडे। ओके, एंड योर फिफ्थ डे इज व्हाट? थर्सडे। थर्सडे। एंड योर सिक्स्थ डे इज व्हाट? ये फ्राइडे। लिख देता हूँ मैं, फ्राइडे। एंड सेवन डे इज व्हाट? सैटरडे। ओके, तो इसमें ये इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। और जब आपका वीक डे आपका चेंज होता है, तो वीक डे में ये क्या कर रहा होगा मैं बताता हूँ। ये ऐसे कैलकुलेट कर रहा होगा। ये सीक्वेंसिंग थी इसमें। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आपको क्या देगा? क्या टू। बोलते हैं? 2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये होता है इसके अंदर। संडे को मैं सबसे आगे पहुंचा देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे साथ में हो चुका है, ये गड़बड़ हो जाती है। बट अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, क्योंकि काम करते रहते हो ना, तो आपको याद आ जाता है। और मेरे को याद भी क्यों आया, रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने दिन में ही क्लास दी है एक, इसलिए मुझे याद आ गया। नहीं तो अभी मैं आपको बोलता कि कैसे कैलकुलेट हुआ, हम देखते हैं, अगर हम गूगल करके देख रहे होते हैं उसको एग्जैक्टली ये कैसे कैलकुलेट हुआ। ये तो सिंपल है, वीक ऑफ ईयर। ईयर का कौन सा वीक है ये? छठवां कैसे हो रहा है? सिक्स्थ ही आएगा सर। क्यों सिक्स कैसे वीक हो गया? अच्छा, एक वीक ये हो गया, यस सर। 2 3 4 5, आज सिक्स वीक है, क्योंकि आधा उसमें हो गया ना कवर। यस सर। इसलिए ये वीक ईयर का छठवां वीक है। और आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करने है, तो आप क्या लिखोगे? करेंट डेट सेमीकोलन। मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो बता दिया ना मैंने, मंथ तो एक्सट्रैक्ट करना ही गया होगा। यार बहुत हो गए, 27 फंक्शन होगा इसके अंदर, सॉरी 26 फंक्शन हो गए। ईयर वीक, ये क्या होता है? ईयर वीक ये लिख रहा था तब मैंने देख लिया था इसको। ईयर वीक क्या करेगा? और क्या हो गया, ईयर वीक अटक गया, 1 मिनट चलने लगा। ईयर वीक आया आपका क्या? 202505। ठीक है। उसको कंफ्यूज मत होना, ये एक सिंगल नंबर नहीं है, 2025 का 5वां वीक है, एक साथ देखा होगा वो।
ठीक है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। ये सारा का सारा कैसे लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए आपको कैसा लगेगा ये, हम्म, ठीक है यस सर। है ना, तो Yes, इसको बड़े sir. ध्यान से रखना। सो नाउ वी हैव करंट टाइम, तो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द आवर्स तो आप कैसे फिफ्थ कर वीक तो फिर भी नहीं है सर, ये 2025 का। फिफ्थ वीक तो है, सर सिक्स्थ वीक है। सिक्स्थ वीक नहीं है। ये ऊपर वाला जो था ना, उसके बेसिस पे वो यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, यस सर। इसको भी वीक कैलकुलेट कर रहा है। बट बेसिकली देखे तो ये 4 वीक होते हैं एक मंथ में, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये 5वां वीक है। जो तो स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज अब कैलकुलेट नहीं करेगा फिर वो। कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते कभी भी। जब हम फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना मंथ, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम उसको ऐड ऑन करके कैलकुलेट करते हैं। ऐड ऑन मतलब उसको हम कंसिडर करते हैं कि उस एक्सटर्नल टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं उसको एक तरीके से, ठीक ओके है। सर। यस सर। तो अभी हमारा करंट टाइम में से आवर्स मैंने निकाले, तो आवर्स निकालना बहुत इजी है, आप डायरेक्टली उसमें आवर्स निकाल सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिनट, यू कैन यूज दिस वन, just write here current, so we just write here current time and the bracket, this one current minute आ गया, and मुझे select second टाइम, एक और आया था ना सेक टाइम करके कुछ आया था ना, हम यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट। अभी पता नहीं सिस्टम है ना, जैसे वो बड़ा वाला डेटा अपलोड किया है ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। सर मैं वही तो कह रही थी सर, मेरा तो ऑन होने में ही काफी टाइम ले रहा था। उसके बाद से ना बहुत रुक रहा है, चलते चलते रुक जा रहा है। सर डिलीट कर देना डेटा अपने यहाँ से, हाँ वही डेटाबेस से। करूँगा। ओके सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, टाइम हो गया। एक होता है हमारे पास सेस टाइम, ये भी मैंने आपको बता दिया था ना, या सेस डेट देखा था हमने। और ये क्या हो रहा है, ये स्क्रीन क्यों बंद हो गया मेरी, देख। नहीं होता, सेस डेट है इसमें, सेस टाइम नहीं है, ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड, हाँ ये मैंने देखा था, माइक्रो सेकेंड इज ऑल्सो देयर, करंट टाइम, और मैंने रन करा 0 सेकेंड, रन करो, ये कुछ नहीं आएगा, माइक्रो सेकंड करंट टाइम 0 आता है, ठीक है। माइक्रो सेकंड्स ये आपको कैलकुलेट करके देता है। और क्या होता है, हम्म, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपका कोई टाइम पीरियड हो रहा है, अगर हम बात करें सिंपली, कोई टाइम पीरियड आपका चल रहा है 20:30 00 सेकेंड्स, ओके। मैंने माइनस करा, सिंगल कोट में लेते हैं हम टाइम को, ओए होए नीचे आ जा भाई, यस, ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा 20:35 00 सेकेंड, ओके। मैंने इसको रन करा, क्या हुआ, नहीं आया, ऐसे आ जाना चाहिए टाइम का, फिर टाइम ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव अनदर थिंग इज टाइम डिफ, ठीक है। टाइम डिफ में सबसे पहले हमारे वो पहला टाइम जो भी है वो हम लेंगे, एंड देन उसके बाद हम दूसरा टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, लाइक सपोज मेरा जो टाइम है वो 20:30 कॉलन 12 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ले लिया, कॉमा, सेकेंड टाइम इज व्हाट, करंट अंडरस्कोर टाइम, ये हमारा फंक्शन होगा, एंड वी एक्सक्यूट दिस वन। तो देखो 4 मिनट
22 सेकेंड, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्या हुई, करंट टाइम मेरे को पहले लेना है, क्योंकि बड़ा टाइम पहले आएगा, छोटा टाइम बाद में आएगा। तो आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा 4:34 हुआ, 4 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ। एंड यस डेट में आप कर सकते हो, डेट में जैसे आपने बोला आज का डेट कितना है, आज का डेट वाला 2025-02 डैश, और डेट कितनी है 05, दिस इज योर डेट माइनस सिंगल कोड 2025-02 माइनस 02 सिंगल कोड 1। ओए होए, इसमें भी नहीं दे रहा, नहीं देना तो चाहिए था। ऐसे नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो वी आर यूजिंग डेट फंक्शन, डेट फंक्शन में हमने ये दे दिया इस तरीके से। ठीक है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो डेट फंक्शन, और इसको इस तरीके से दे दिया, और हम इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और जब भाई हो गया, देखो आ गया। यस दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टाइम में भी हो जाता है, टाइम में भी शायद हो सकता है मैं गलत चीज यूज कर रहा हूँ। टाइम में आई डू वन थिंग, दिस इज अ टाइम डिफरेंस ना, तो वी आर यूजिंग व्हाट, इसमें भी हमारे पास टाइम फंक्शन होता है, तो विल यूज दिस वन। मैं टाइम फंक्शन को डायरेक्टली यूटिलाइज करके देखता हूँ, दिस इज माई टाइम फंक्शन। ठीक है, और माइ किस में से माइनस कर देते हैं, करंट टाइम में से माइनस कर देते हैं। अगर ये कैलकुलेशन चल गई तो मतलब आप स्टार्टिंग में जो माइनस कर रहे हो ना, वो टाइम आप सही ले सकते हो। ओके, ये क्या दे दिया इसने, सेकंड्स दिए हैं क्या सही? सेकंड्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 643 होता है। तो अगर ये 643 सेकंड्स दे रहा है तो 643 का मतलब क्या हो गया, 643 डिवाइडेड बाय सही तो 10 10 मिनट सेकेंड। से। हाँ, ये सेकंड्स ही दिए हैं। पर सन नहीं, अभी तो कितना 7 मिनट हुई है, 7 में तो इतना होगा ही नहीं। हाँ, 7 में तो नहीं होगा, या कुछ गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मत करना, ये वाला पार्ट को हटा देता हूँ मैं। बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, दीज आर वर्किंग मॉडल। ओके, और एक और चीज होती है यार, एक चीज तो मैं बताने ही भूल गया, ये बहुत काम में आता है, मतलब ये भी मेरे को एक क्वेरी थी, डेट फॉर्मेट करके होगा। ओहो, अंडरस्कोर फॉर्मेट। ठीक है, तो सपोज दिस इज माय डेट कॉमा डबल कोट्स परसेंटेज कैपिटल वाई परसेंटेज कैपिटल एम परसेंटेज कैपिटल डी। लेट्स सी, ये हमने बनाया था लास्ट टाइम, देखो क्या आया, 2025 फरवरी 5th। ठीक है, एक ये फॉर्मेट हो गया, जैसे फॉर्मेट सेट करते हैं ना, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फॉर्मेट सेट कर दो, तो यू कैन यूज दिस। अगर मैंने इसमें स्मॉल वाई लिख दिया तो क्या होगा, 25 5th फरवरी। अब इसकी सीक्वेंस में चेंज कर देता हूँ, यहाँ डाल देते हैं ना एग्जीक्यूट। देखो अरे February 5th 2025, आप उसको कैपिटल वाई कर दो। अब आप चाह रहे हो कि मेरे डे पे 5th लिखा हुआ आ रहा है ना, टी एच ना है, तो स्मॉल टी कर दो, यू कैन रन दिस। हो गया, अब यस इसमें स्मॉल एम कर देते हैं तो 02 आ गया, डबल एम करें तो नहीं आ रहा, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बेसिस पे आएगा। अब जैसे क्या होता है ना, डबल एम कर दिया, डबल डी कर दिया, और डबल वाई कर दिया, ओए होए, ऐसे लिख जाता है। देखो लाइक दिस टाइप, आप इस तरीके से भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो।
अलग अलग फॉर्मेट, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप कैसे कैसे फॉर्मेट सेट कर सकते हो। ये काम की चीज है, मतलब ये हम लोग बेसिकली, अगर मैं बात करूं, वी आर यूजिंग दिस थिंग। हम कभी कभी फॉर्मेट सेट कर रहे होते हैं या हमें कोई स्टेटमेंट इस तरीके से चाहिए होता है डेट का, तो हम डेट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर यस हुआ? यस सर पॉइंट समझ में आया? यस सर ये थे भाई डेट फंक्शन। अब आपके सीक्वल में जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है ना फंक्शंस के अंदर, ये होते हैं सारे फंक्शंस जो हमने यहाँ पे कवर अप करे। उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान आसान सी बचती हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपका नहीं बचेगा। फिर जो कंपैरिजन वाला फंक्शन है वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। मैं उसको लिख ही लेता हूँ, मैंने केस लिख रखा है ना, यहाँ पे होता है इफ नल। हाँ बस, ठीक है, इतना काफी है, हम इनको भी देख लेंगे। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है। ये तो अब इसकी करनी नहीं है। DML2 को सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करता क्या है, पहली चीज को समझना। तो मैंने क्या करा, मैं पहले यूज करता हूँ वर्ल्ड वाला डेटाबेस जो हमने लास्ट टाइम एक्सेस में लिया था। वर्ल्ड वाले डेटाबेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी लिखा हुआ है एंड सेमीकोलन, यू कैन सी मेरे पास कंट्री कंट्री बहुत सारी है, राइट? सो मैंने आपको बोला कि मुझे कंट्री के काउंट चाहिए, मतलब हर कंट्री में कितनी सिटीज हैं, तो लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दो। तो ग्रुप बाय जो होता है ना, वो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करता। पहली चीज, ग्रुप बाय जो है वो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे आपने लिखा कंट्री कोड, अब मैंने क्या बोला था, काउंट चाहिए। काउंट किसका चाहिए हमें? कंट्री कोड का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री कोड, ये हो गया मेरा एग्रीगेट फंक्शन। अब ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुपिंग कर देता है। ग्रुपिंग कैसे? जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान को ग्रुप कर देगा, ग्रुप बाय कंट्री कोड, COUNTRY COD, कंट्री कोड। और ऑर्डर मेरे को कैसे करना है, ऑर्डर बाय ठीक है, मैंने इसको रन किया। ओए होए, अननोन कॉलम कंट्री कोड, ये गड़बड़ हुआ है। देखो, अब देखो, CHN वाले जितने थे उनका टोटल काउंट आ गया, इंडिया वाले जितने थे उनका टोटल काउंट आ गया, USA में जितनी सिटी थी उनका टोटल काउंट आ गया, ब्राजील में जितने थे, जापान में जितने थे, रशिया में जितने थे, सारे टोटल काउंट आ गए। तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। जैसे मैंने आपको अभी प्रोडक्ट वाला केस अभी हम लोग कर रहे थे, प्रोडक्ट आईडी, तो हमने उसको सम किया, रेवेन्यू का हमें सम करना था, हमने सम कर दिया, लेकिन हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी। तो 123 वाली प्रोडक्ट आईडी और 123 वाली प्रोडक्ट आईडी एक सिंगल टाइम शो होगी। तो वैसे ही यस हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इसका काउंट कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को हर कंट्री का पार्ट पॉपुलेशन चाहिए। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, मैंने क्या करा, यहाँ पे कंट्री कोड, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सम, सम ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन आप उसको ग्रुपिंग कैसे कर रहे हो, कंट्री कोड के अकॉर्डिंगली। एंड सम ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा क्या, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, इसको एलियस नेम चेंज कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन को हम DESC कर देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा हर कंट्री का टोटल पॉपुलेशन क्या है। ये देखो आ गया। यस, यस अभी कोई डाउट है, मतलब समझ में आया कि नहीं आया जो मैं करना चाह रहा हूँ? चाइना का टोटल पॉपुलेशन इंडिविजुअल चाहिए था, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इंडिविजुअल चाहिए था, तो हम क्या करते, हम बेसिकली इक्वल टू लगाते, इन लगाते, ऐसे करके निकालते। लेकिन हमें सारी कंट्रीज का चाहिए था, तो 232 कंट्री का आपको टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बोला किसी ने, सपोज फॉर एग्जाम्पल
ये कितना है, कितना पॉपुलेशन है? 7,79,65,000। ठीक है, तो मैंने आपको बोला 8 करोड़ से ऊपर वाली पॉपुलेशन चाहिए मुझे। कितनी चाहिए? 8 करोड़ से ऊपर वाली पॉपुलेशन चाहिए। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, क्या करोगे? हाँ बोलो, क्या करोगे? और आपका ये तो लगा ही है, आपने क्या करा, आप सीधा सीधा क्या लगा दोगे यहाँ पर, वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज करने के बाद यू जस्ट राइट हियर टोटल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, क्या लिख दें इधर, 10 करोड़, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, लेकिन देखो मेरे को रिजल्ट नहीं आया, एरर आ गई। यस सिक्वल सिंटैक्स एरर आई। सिक्वल सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हो गया कि भाई वेयर, या तो मैंने वेयर की पोजीशन गलत लगाई है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वेयर लगाते हैं हम यहाँ पर, मैंने वेयर लगा दिया, ग्रुप बाय लगेगा वेयर के बाद, मतलब जो कैलकुलेशन होती है ना उसके बाद लगता है ग्रुप बाय। तो अब हमने क्या करा, ग्रुप बाय उसके बाद ही प्लेस करा। अब देखो अभी को अभी सही है, कोई एरर नहीं है। अब हमने रन करा, देखो अननोन कॉलम टोटल पॉपुलेशन आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अननोन कॉलम टोटल पॉपुलेशन, हालांकि मैंने तो वही लिखा है, बट वो बोला ऐसी कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, ऐसा कोई कोड ही नहीं है आपके पास। तो अब क्या करें, तो वेयर क्लॉज, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ ना, सम ऑफ पॉपुलेशन तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, तो बात तो यही है। अब मैंने इसको भी लिखा, तो ये क्या बोला, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। मतलब अब आप एक चीज समझो, जब आपने टोटल पॉपुलेशन लिखा मतलब उसका निकनेम लिखा, तो वो हमें क्या एरर दे रहा है, अननोन कॉलम। अननोन कॉलम। ठीक है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन नाम का कोई कॉलम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है टेबल के अंदर। ठीक है, अब हमने बोला कि चलो ठीक है, इसको नहीं ढूंढ रहा तो इसको तो ढूंढ ही लेगा, सम ऑफ पॉपुलेशन। अब वेयर क्लॉज कभी भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन काम करेगा, तब एंट्री होती है किसकी, हैविंग की। तो ग्रुप बाय कर दिया, वी जस्ट राइट हियर हैविंग, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर कर देता हूँ, हैविंग टोटल अंडरस्कोर पॉपुलेशन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इसको हटाते हैं, कॉपी। ठीक है, मैंने रन करा, आ गया। यस सर। सिर्फ दो ही पॉपुलेशन थी जो 10 करोड़ के ऊपर थी, देखो कौन कौन सी, चाइना। इंडिया और चाइना। अब अगर आपने इसको 8 करोड़ कर देते, ठीक है, तो हमारे पास कितनी आती, 3 डेटा आते, कौन कौन सा, ये वाला। तो मतलब जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूटिलाइज करोगे, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल सी है, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूटिलाइज करोगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेयर क्लॉज के साथ में आपका क्या काम नहीं करता है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कभी भी काम नहीं करते। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना, जहां पर एग्रीगेट फंक्शन यूटिलाइज हो रहा है आपके SQL क्वेरी के अंदर, तो आप क्या यूज कर रहे होगे, एग्रीगेट हैविंग क्लॉज यूज करोगे। ओके, और ग्रुप बाय फंक्शन कभी भी बिना एग्रीगेट फंक्शन के नहीं चलता है। ओके, क्लियर हुआ। सर रिपीट करना, आपने क्या बोला? ग्रुप बाय फंक्शन विदाउट एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला सेलेक्ट, मतलब कोई ग्रुप बाय फंक्शन हम लोग अगर उसमें बोले कि अगर मैंने बोला सिटी, सेलेक्ट सिटी नेम, ठीक है, कॉमा कंट्री कोड,
या अपने जो कंट्री कोड है उसको आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, जो भी कंट्री कोड है, ठीक है, फ्रॉम सिटी एंड यू जस्ट राइट हियर ग्रुप बाय कंट्री कोड एंड सेमीकोलन, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो 232 कंट्री कोड, हाँ इसमें आ जाएगा, ये डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे दे देता है, ये देखो ये डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे दे देगा। यहाँ पर अगर आपने कंट्री कोड के बगल में यहाँ पे लिख दिया क्या, पॉपुलेशन, ठीक है, अब देखो अब एरर दे देगा। क्लियर हुआ? ये चीज भी आप बहुत अच्छे से मतलब इसको भी क्लियर कर लेना। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि है ना, हमारे को ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, हमसे पूछा गया, मेरे से ये पूछा गया था, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है, ये पूछा गया था क्या ग्रुप बाय विदाउट एग्रीगेट फंक्शन काम करता है, और मैंने आपको अभी क्या बोला, ग्रुप बाय जो है ना विदाउट एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करता है। करता तो उस पर्सन ने मेरे सामने ऐसे क्वेरी चला दी थी और बोला ये आ गया। तो ग्रुप बाय जब इस तरीके से काम कर रहा होगा ना, जब सिंगली काम कर रहा होगा, तो वो आपको क्या दे देगा, डिस्टिंक्ट का रिएक्शन देता है, मतलब उसका बिहेवियर डिस्टिंक्ट वाला का जो बिहेवियर होता है ना, वो बिहेवियर होता है खाली उसमें। लेकिन जैसे ही आपने उसके आगे कोई पार्ट लिख दिया, मतलब ये वाला जो पार्ट लिख दिया, मैंने क्वेरी नीचे लिखनी चाहिए, मैंने ऊपर लिख दी, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। जब अगर आप उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए लगा देते हो कि ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, इसकी तो ग्रुपिंग हो जाएगी, लेकिन आपको बोला कि दूसरा डेटा जो है वो इसके अकॉर्डिंगली आए। जब आप रिलेशन क्रिएट करोगे, रिलेशन मतलब मैंने बोला अफगानिस्तान का पॉपुलेशन उसके सामने आए, तो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके, विदाउट एग्रीगेट फंक्शन उसको प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब जैसे Yes, sir. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम इसके पार्ट देखें तो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी एंड वी जस्ट राइट हियर लाइक दिस टाइम डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट ये लिखा, और हम ऐसे रन करेंगे तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ रही है। Yes, अब sir. हम इसको ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखो अब सिंगल सिंगल डिस्ट्रिक्ट आ रही है। अगर आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट को मैं फिर से लिख देता हूँ, कुछ नहीं करा मैंने, क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट को दोबारा लिखा, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, काबुल में काबुल की डिस्ट्रिक्ट, काबुल कितनी बार रिपीट हुआ है ये निकालने के लिए, तो ये मेरे को क्या दे देगा, इसको इसी तरीके से निकाल दिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन दे दिया तो क्या ये कैलकुलेट कर पाएगा उसको? No, sir. नहीं। ठीक है, पॉइंट समझ गए? Yes, sir. अब मैंने जब डिस्ट्रिक्ट लिखा था तो उसने क्या करा था, उसको डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में डेटा दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो इसी तरीके से उसको प्रोसेस कर रहा था। अब आप इसको काउंट करके इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लिख दो, तो यहाँ पे इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर? Yes, sir. पॉइंट समझ गए? तो Yes, इन sir. सब चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हैविंग का कॉन्सेप्ट समझ गए? हैविंग का बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है भाई, डायरेक्टली चलता है। अब हैविंग में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज सेलेक्ट पॉपुलेशन कंट्री कोड कॉमा पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन डायरेक्टली लिखा है फ्रॉम सिटी, वेयर की जगह आई एम यूजिंग डायरेक्टली व्हाट, हैविंग। तो पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 40,000, लेस देन 40,000 कर देते हैं। ठीक है, लेस देन 40,000, इज इट वर्किंग और नॉट, लेस देन 4,000 कर दे, ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हैविंग आपका डायरेक्टली भी काम करता है, बट हैविंग का जो पॉसिबिलिटी जो क्रिएट की जाती है, मतलब जो थ्योरेटिकल फॉर्मेट होता है, वो ये बोला जाता है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग ग्रुप बाय, तो आपको वहां पर हैविंग यूज करना है। ओके, तो उससे आपका जो आउटपुट है, अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसके पास में क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शन होगा, और एग्रीगेट फंक्शन होगा तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे होगे, हैविंग यूज करोगे। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, क्या हैविंग वेयर की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, वो क्लॉज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेयर और हैविंग में ये डिफरेंस होता है, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में प्रोसेस नहीं करेगा, और हैविंग दोनों केस में प्रोसेस कर जाता है।
सर वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं करेगा? एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वेयर काम नहीं करता। मैंने अभी ऊपर लगाया ना, देखो इसमें आप देखोगे ना, ये क्वेरी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द क्वेरी जिसमें मैंने ये पार्ट यूटिलाइज किया है। मैं एंटर मार देता हूँ उस पर। दिस इज माय क्वेरी, ये रही। ठीक है, ये क्वेरी नहीं चलेगी। ये देखो चल रही है कहीं, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप बाय फंक्शन। तो दिस इज एन इशू जो हम लोग फेस करते हैं इसके अंदर। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट बोलो? अभी तो नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है? तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। आज हमारा ज्वाइन खत्म हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई थी टाइमली। ये हमारा है DML3। कल DML3 पे ही फाइल एक और दूंगा आपको, इसी को आगे प्रोसेस करूंगा जिसमें मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी आर स्टार्ट फ्रॉम जॉइंट्स एंड उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द केस इफ नल, ये वाले जो कंपैरिजन फंक्शन उसको बोलते हैं। तो केसेस वगैरह जो रहते हैं ना, इसके पार्ट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, विंडोज फंक्शन हम लास्ट उसमें कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी केस स्टडी लगेगी। केस स्टडी यानी कि उसके लिए पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल टेबल बना के लानी पड़ेगी, क्योंकि वो विदाउट टेबल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कल हम इतना पार्ट को रैप अप कर देंगे पूरा। ओके, अब मेरे को है ना वो चाहिए पूरा कंप्लीट एम्प्लॉय वाला जो असाइनमेंट दिया ना, 115 क्वेश्चन, यस सर। वो प्रोसेस कर देना आप लोग। ओके सर। एंड आपके पास जो है वो सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है। ठीक है, जिससे आप पूरा लर्निंग कंप्लीट कर, मतलब वो पूरा असाइनमेंट आप प्रोसेस कर सकते हो। ओके, एक मिनट रुक जाना, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूं। DML3। ठीक है, मैंने आपको फाइल शेयर कर दिया। यस सर। ओके, एक बार चलो तो कल कनेक्ट करते हैं। कल सुबह 11 बजे का लिंक शेयर करवाऊंगा। ओके, सर एक क्वेश्चन था मेरा, कल बोगी नाइट्स वाला पूछ ली थी ना मैं आपसे। हाँ हाँ सर मैंने आपको कल कहा था कि जितने मेरे उसमें टाइटल होंगे बोगी नाइट्स के तो वो सारे शो हाँ हो मेरे को। हाँ, आपने कल कहा कि वो लाइक उसे हमें यूज करना पड़ेगा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने करा वो नहीं आया। दिखाओ, स्क्रीन शेयर कर दो। आपने कंटेंट्स लगाया था या स्टार्ट लगाया था एंड विथ लगाया था? सर वो आपने बताया था परसेंटेज वाला। कंटेंट्स वाला लगाया था ना, परसेंटेज के बीच में लिखा था ना। यस कंटेंट्स वाला। दिखाओ, देखें ऐसे कैसे ने डिटेक्ट किया। परसेंटेज हटाओ बीच में से, बूगी के बीच में परसेंटेज आ रहा है। सर मेरे को है ना वो बीच में कहीं है ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो बूगी नाइट सर्च करना है ना पूरा। सर ये परसेंटेज हटा दो, स्पेस डाल दो, उसमें स्पेस है ना आपके उसमें, तो सर्च कर दो। क्या दे रहा है? टेबल सेलिंग, टेबल गलत टेबल में हो, मूवी डीबी में ले जाओ उसको। सर नहीं आ रहा अभी भी। कौन सा? वो नाइट्स हटाओ, बूगी बूगी लिखा रहने दो उसमें, नाइट्स वाला पार्ट हटा दो बस। स्टार एस वो लगाओ परसेंटेज। रन करना, एक बार सर नहीं। डेटा दिखाना, डेटा दिखाना। सर सिलेक्ट एस्ट्रिक करके ऑल डेटा दिखा दो। मैं सर उसमें अलग में ही खोल लेती हूँ कोई टेबल। सर ये देखो इसमें भी है ना। स्पेलिंग गलत है ना? BOGG।
BOO। समझ गए? यस सर। इसलिए मैंने बोला टेबल दिखाओ। देखो पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। एक अच्छा डेटा देख के ढूंढने के लिए मैंने कुछ दिया था आप लोगों को कभी? एक वर्ल्ड वाले डेटा पे मैंने एनालिसिस करने के लिए दिया था आप लोगों को, जब मैं सिक्वल स्टार्ट कर रहा था, राइट? हाँ जी, वो तो हो गया था बात, वो आपने करा दिया था। नहीं मैंने करा तो दिया था, आपको करना है। मैंने तो आपको बता दिया था, मैं तो आपको Yes. बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ, ठीक है? यस सर। तो मेरी बातों पे ध्यान दो, बट उतना ही दो, बट आपको उस बात पे ध्यान देना है कि आपकी बातों पे मैं ध्यान दूं। समझ गए? थोड़ा यस सर। फ्रेश टाइप में मैंने ये बात बोली है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको इनसाइट्स ढूंढ के देने हैं, राइट? एंड जैसे अभी मैंने, आप मेरी टेक्निक्स पकड़ रहे हो कुछ, मैं क्या करता हूँ, आप जैसे कुछ एरर बताते हो, मैं एरर कैसे ढूंढता हूँ, कुछ फंडे पकड़े मेरे? आप देखते हो मैं बिल्कुल बेस चीज ढूंढता हूँ सबसे पहले, यस सर। राइट? मैं आपको अपना फंडे बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब कोई एरर आती है ना मेरे सिस्टम में या मेरे किसी भी चीज में, तो मैं सबसे छोटी चीज ढूंढता हूँ फाउंडेशन पे, कि मेरा फाउंडेशन पे तो कोई एरर नहीं है। इफ अगर मेरा बेस चीज सही है तो मतलब मैं फिर अपर लेवल पे ढूंढूंगा। तो मैथमेटिक्स में भी मैथ्स का टीचर फटाफट बता देता ना, इस स्टेप पर गड़बड़ करी होगी, तो वो कैसे पता चलती है, वो ऐसी पता, इसमें भी ऐसी पता चलती है। अब जैसे आपने बोला बुगी नाइट्स, अब सर। अगर पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, आपने बहुत बड़ी स्पेलिंग लिखी है, तो उस पैटर्न के बेसिस पर मैंने क्या देखा, मेरे थॉट प्रोसेस क्या आती है, एक सिंपल सी चीज आएगी, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या काउंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये क्या है, कंटेंट्स वाला पार्ट है, तो मतलब स्पेलिंग में गड़बड़ होगी और कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है? तो मतलब यस सर। आपको ये सिनेरियोस अपने दिमाग में बैठाने हैं। मतलब आप एरर अभी कम देख रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरे तो बहुत सारी एरर्स देखता रहता हूँ सुबह से शाम में, किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ एरर्स आती रहती है। तो आप एरर्स कम देख रहे हो, तो आपको ये चीज डेवलप करनी है कि यार ये एक चीज होती है कि हमने स्पेलिंग चेक नहीं करी थी। लास्ट टाइम आपने देखा यूके वाले का प्रॉब्लम आया था, कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, उसका रेंज बना के हमने बहुत थोड़ा टाइम लिया, एंड वी आर जस्ट आइडेंटिफाई, यार इसमें एक स्पेस ज्यादा है, दिस इज द इशू, ये इशू रिजॉल्व करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे इशू पकड़ने स्टार्ट करो। ओके? इसलिए मैं असाइनमेंट जो दिया है ना, वो असाइनमेंट इसलिए दिया है, उसके बाद आप प्रोसेस करना। आज फिर एक क्वेरी दे रहा हूँ आपको, जो क्वेरीज आप लोगों को करनी है, सीक्वल की क्वेरीज आएगी, ठीक है, व्हाट्सएप यस सर। पे। और सोचना, क्वेश्चन के बारे में सोचना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। सेम आपको उसमें भी सॉल्व करनी है, क्या बोलते हैं, एक्सेल और सीक्वल दोनों पे। यस, एब्सोल्युटली। हाँ हाँ हाँ, 2 टेबल्स वाले डेटा हैं। एक डेटा और मैं आपको भेज रहा हूँ, आपका DA21 है ना? यस सर। मैंने एक क्वेरी और भेजी है आपको, इसका डेटा बनाना, डेटा बना के जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके? थोड़ा मैच्ड है, ध्यान से ओके सर। देखना इसको, आईडीज यस। इस तरीके से। ओके? यस सर। चलो इसे इसको करो, बाकी फिर मेरे को बताना आप। ओके? ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, ओके बाय। सर। बाय सर।